तो भाई आज हम सेथ रॉलिंस और ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करने वाले हैं। भाई सेथ रॉलिंस के वजह से कैसे मतलब स्टिंग को इंजरी हुई थी, फिन बेलर को इंजरी हुई थी और जॉन सीना को भी इंजरी हुई थी मतलब उस टाइम पे। तो भाई होता क्या है कि स्टिंग का एक मैच होता है सर्वाइवल सीरीज़ के अंदर में सेथ रॉलिंस के साथ। अब उस मैच के अंदर में होता क्या है कि भाई स्टिंग जब पावर बम लगाने जाते, पावर बम जैसे ही हिट करते भाई, तो सेथ रॉलिंस मतलब टन बगल में स्टिंग को पावर बम लगा देते हैं मतलब। तो उनकी जो नेक है, नेक के अंदर में कुछ इश्यूज आ जाते, तो इसीलिए वो मतलब गिरते घड़ी घड़ी मतलब गिरते पड़ते। उनको इंजरी इतनी भयंकर हो गई थी कि उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। रोलअप के सहारे तो मतलब सेथ रॉलिंस ने मैच हरवा दिया स्टिंग को, मतलब हरवाया मतलब जानबूझ के, मतलब ऐसा कोई ये नहीं था, लेकिन उनको इंजरी हो गई थी भाई, इसीलिए उनको मैच हरवाना पड़ा। नहीं तो वो भी आज शायद डब्ल्यूडब्ल्यू चैम्पियन होते मतलब अपने टाइम में मतलब। और भाई वैसे भी वो ईसीडब्ल्यू का प्लेयर था, इसीलिए शायद डब्ल्यूडब्ल्यू वाले को शायद वो मोमेंट पसंद नहीं होगा कि भाई कोई ईसीडब्ल्यू वाला डब्ल्यूडब्ल्यू में आके डब्ल्यूडब्ल्यू के बंदे को ही हरा के चले जाए। उस टाइम पे मतलब विंस मैकमैन का मानना था कि भाई कोई भी बाहर का सुपरस्टार आके हमारी कंपनी के अंदर में मतलब कोई ऐसा इशू नहीं खड़े कर देवे कि जिससे हमें प्रॉब्लम हो। तो भाई विंस मैकमैन का मानना था, तो विंस मैकमैन के ऊपर ही रहेंगे भाई। और भाई उसके बाद स्टिंग को मतलब बाहर लेके जाता है, बैक स्टेट पे लेके आते हैं। तो बैक स्टेट के बाहर लेके आते हैं ना, तो भाई सेथ रॉलिंस ऐसे बच्चे की तरह आते हैं और बोलते हैं उनको कि भाई स्टिंग मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मतलब वो मोमेंट भी देखने जैसा था, यूट्यूब पर है, अगर जाके चेकआउट करेंगे तो कर लो भाई, क्योंकि सर्च कर लेना एक बार यूट्यूब पे अगर आपको मेरी बातें झूठ लगती है तो। सेथ रॉलिंस मतलब बचपने में छोटे थे तो उन्हीं की तरह ड्रेसअप होके अपनी स्कूल में जाते थे, मतलब वो उनकी मम्मी तैयार करती थी, मतलब सेथ रॉलिंस ने भी बताया है ऐसा ऐसा कुछ था भाई सेथ रॉलिंस के बारे में। और भाई नंबर 2 पे आते हैं हम, फिन बेलर का भी कुछ ऐसा ही मसला है भाई। फिन बेलर को भी मतलब टन बगल पे तो नहीं, बैरिकेड पे फेंका था उन्होंने, मतलब बाहर जो बैरिकेड लगे होते हैं ना उस पर मतलब फिन बेलर को ही फेंका था। तो इसीलिए फिन बेलर भी आज चैम्पियन नहीं बन पा रहे शायद, क्योंकि फिन बेलर का वहाँ से करियर भी ख़त्म कर दिया था उन्होंने। नहीं तो आज वो भी यूनिवर्सल चैम्पियन, डब्ल्यूडब्ल्यू चैम्पियन, हर जात के चैम्पियन रहते हो। हालांकि हाल ही में अभी देखने जावे तो फिन बेलर भी अभी डब्ल्यूडब्ल्यू में कुछ कर रहे हैं, जजमेंट डे के अंदर में रह के वो चैम्पियन जीत गए, मतलब चैम्पियन तो बन ही गए, मतलब वो भी टैग टीम चैम्पियन है फिन बेलर। तो भाई बहुत अच्छा फिन बेलर का भी रन चल रहा है अभी तो, मतलब बढ़िया वाला एकदम। कोई खास उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है डब्ल्यूडब्ल्यू से, कोई खास ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अभी तक के कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है फिन बेलर ने। और भाई जॉन सीना के ऊपर आ जाते, जॉन सीना के भी साथ वैसे ही हुआ था भाई। जॉन सीना को भी मतलब नाक के ऊपर में मतलब उन्होंने ऐसा हिट करा, उनका जो नी आता है, नी मतलब नाक के ऊपर जब लगाते हैं तो पूरी नाक टेढ़ी हो गई थी जॉन सीना की उस टाइम पे। और मतलब बहुत पब्लिक भी चिढ़ा रही थी जॉन सीना को उस टाइम पे मतलब। इसलिए ये इंजरी का होता क्या है भाई कि कभी कभी गलती से हिट हो जाती है, मतलब कभी कभी गलती से लग जाती है, तो भाई ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है भाई। इसीलिए बोलता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू रियल है भाई, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू 100% रियल है, मतलब स्क्रिप्ट होता है भाई पर रियल उतना ही दिखाया जाता है उसमें। हम देखते हैं इंजरी वगैरह नहीं सब। और नंबर 3 पे आ जाते हैं हम ब्रॉक लेसनर के ऊपर, नंबर 4 के ऊपर। तो भाई ब्रॉक लेसनर को भी इस तरीके से इंजरी हुई थी वही कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैच के अकॉर्डिंग, उनको मैच कैसे करना है, क्या करना है मैच के अंदर में, कुछ ही नहीं समझ में आ रहा था। कटिंगल को मतलब रेसल मेनिया के अंदर में वो बेल्ट चैम्पियनशिप के लिए मैच होता है, तो कटिंगल को मारने जाते हैं वो शूटिंग स्टार प्रेस, लेकिन गलती ये हो जाती है कि शूटिंग स्टार प्रेस ही बोस्ट हो जाता है और वो सीधा मैट से आके टकरा जाते हैं। और भाई वहाँ पर उसके बाद मैच तो जीत गए, लेकिन डॉक्टर वगैरह मतलब बैक स्टेट पर उनको सेव करने आते, उनको भी अकल देते, मतलब उनको भी भगा देते वहाँ से। इतना बड़ा मतलब ये बोझ था भाई। इतना बड़ा बोझ होने के बाद ब्रॉक लेसनर को इतनी चोट आई थी, फिर भी ब्रॉक लेसनर जीत गया, क्यों और कैसे, मतलब वो भी F5 मार के, और वो भी एकदम परफेक्ट मोमेंट पे। तो भाई क्यों ऐसा हुआ भाई? ब्रॉक लेसनर इतना तगड़ा बंदा है भाई, इतनी चोट खाने के बाद भी वो मैच जीत गया, क्यों? क्योंकि ये विंस मैकमैन का मतलब न्यू राइवल था, मतलब न्यू डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन था, इसीलिए इसको जितवाना पड़ा भाई। उस टाइम का सुपरस्टार था भाई। और ब्रॉक लेसनर को ऐसे ही नहीं द बीस्ट बोलते भाई, इतनी चोट खाने के बाद भी मैच जीता। और मैच जीतने के बाद कट एंगल से हाथ मिलाया और डॉक्टर वगैरह को भी मतलब उसने हकल दिया था, मतलब इतनी इंजरी होने के बाद इतनी ऊपर से कोई गिरता है तो कोई बचता नहीं है। लेकिन ब्रॉक लेसनर तो ब्रॉक लेसनर है भाई। तो जब तक के लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो भाई। तुम मेरे वीडियो तो देखते हो पर लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई। अगर तुम लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा चैनल कैसे ग्रोथ होएगा भाई? तो भाई फटाफट जाके कर देना।